किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का अब खौफ नहीं, कि तुमसे मिटने का अब खौफ नहीं, कि हालातों की भट्टी में जब जब तुम मुझको झोंकोगे, हालातों की भट्टी में जब जब मुझको तुम झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा, मुझको तुम कब तक रोकोगे, मुझको तुम कब तक रोकोगे। तो दोस्तों, आज आपके बीच क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर होने वाला है, और मेरी गारंटी है एक ऐसा चैप्टर जो आपको बोर्ड एग्जाम में इजीली 4 to 6 मार्क्स कवर कराती है। एक क्वेश्चन तो इसका रख लो, आना ही है, आना ही है तो आना ही है। और इतना आसान टॉपिक है कि आई थिंक आज देखने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस का आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। आप आराम से जाकर किसी भी बोर्ड एग्जाम में जाके इसमें फुल मार्क्स ला सकते हो। तो चैप्टर में है क्या, चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का आपका नाम होगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। बच्चे कहेंगे सर हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक तो हमने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो पढ़ा था, हमने उसके पढ़ लिया था, आइडेंटिटी पढ़ लिया था। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस में हमको करना क्या है, चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आप ये मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, किसी नदी के किनारे गए हो, और नदी के उस पार आपने देखा तो एक मंदिर लगा हुआ है, मंदिर के ऊपर ध्वज पताका है, और आपके बगल में आपका दोस्त है जो मैथ का बहुत अच्छा जानकार है। आपकी टांग खींचने के लिए उसने ये बोल दिया कि अच्छा दोस्त ये बता कि वो जो ध्वज पताका लगा हुआ है मंदिर के ऊपर, तो जमीन से उसकी ऊंचाई कितनी है। अब आप तो हो जाओगे कंफ्यूज, कहोगे यार इसके लिए तो हमको लाना पड़ेगा मेजर करने के लिए, लेकिन वही आपका दोस्त आपको तुरंत मेजर करके बता देता है कि उसका टोटल हाइट कितना है। पता है कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है इस चैप्टर के वजह से। यानी कि आप बिना किसी मेजरमेंट के, बिना मंदिर पर चढ़े बता सकते हो कि उस मंदिर की हाइट कितनी है। तो आइए इसी चीज को देखते हैं, और बोर्ड में इजीली 4 to 6 मार्क्स हम लेकर आते हैं। उसके बाद तो कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक क्या है हमारा, देखते हैं। इस चैप्टर में जो हमको देखना है वो सिंपल सा हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, उस चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे आपको ये फिगर बनता हुआ दिखाई देगा, एक लड़की है जो छत पे से कहीं नीचे की तरफ देख रही है, तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ दिख रही है, और यहाँ पे आपको कोई एक एंगल बनता हुआ दिखाई देता होगा। ठीक है, क्या है अभी बात करेंगे। यहाँ पे सेम लड़की है, अब ये लड़की कहीं ऊपर की तरफ देख रही है, और यहाँ पर भी एक एंगल बनता हुआ दिखाई देता है। तो सिंपल सा हमारा ये चैप्टर भी है वो इसी पे बेस्ड है, कहाँ पे क्या होता है। तो जरा समझिएगा, ये जो मेरा लाइन है, ये लाइन नीचे, यानी कि हम अगर बनाना चाहें तो अगर हम कहें ये जो लाइन है मेरा, वो जाना जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। तनी ये जो आपका हो गया ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और यहीं से मान लेते हैं मेरा ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे काइट दिया हुआ है, काइट हो गया। इस लाइन को, यहाँ को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये मेरे पास आ गया लाइन ऑफ साइट, जहां पे आपका ये दिया हुआ है लाइन ऑफ साइट। यहां पर अगर यही चीज यहां से देखोगे तो ये आपका हो जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये वाला हो जाता है आपका लाइन ऑफ साइट। अभी इसके बीच में आपको एक एंगल बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, तो ये मेरा है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या नाम है इसका? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये मेरा एंगल हो गया। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। तो अगर आपसे चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन कर दे चाहे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कर दे, बात एक ही है। तो ये मेरा हो गया। सेम दूसरे तरफ आते हैं, ये कब था? जब कोई ऑब्जेक्ट को हम कहां देख रहे हैं? ऊपर की तरफ। जैसे मान लो हम यहां पे हैं, हम यहां से ऊपर अपने छत की तरफ देखते हैं, तो मेरी आंखों के द्वारा ये जो सीधे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से कैमरे के सामने, और आंखों और उसके बीच में एक एंगल ड्रॉ होता हुआ दिखाई देगा, वही एंगल आपका क्या हो जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन सपोज दैट अगर हम ऊपर ना देख के नीचे कहीं देखें,
मान लो नीचे हम सामने कहीं देखते हैं तो यहीं पे अगर एंगल होगा तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वो सामने होगा, तो यहां पे ऊपर से जो एंगल बनता हुआ दिखाई देगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो एंगल होता है, डिक्लिनेशन के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। तो चीजों को ध्यान देना बाबू आप कि जब कभी भी आपको अगर नीचे से ऊपर देखना पड़े तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, और ऊपर से जब नीचे देखना पड़े तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। इसी चीज को यहां समझाया गया। यहां पे आपके पास एक फोर्ट रखा हुआ है, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और यहां पे जो बनेगा एंगल, यहां पे इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे अपने सारे क्वेश्चन में, और बड़ी आसानी से क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए थोड़ा सा इसको और समझते हैं और उसके बाद से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये हो गया। मान लो आपके पास, हम सिंपल से एक सवाल देते हैं बिना किसी नाम के, ये कहें आपके पास एंगल जो है वो एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छा। हम कहें इसकी हाइट हमको मालूम नहीं है, इसकी हाइट नहीं मालूम है, लेकिन हमको इसका ब्रेथ मालूम है, यानी हमको इसकी जो कह सकते हो चौड़ाई मालूम है, वो 10 मीटर हमने कर दिया। आपसे कोई पूछे बताओ बाबू इसका हाइट कितना होगा, सिंपल से आपसे एक बात पूछ लिया गया, बताओ इसकी हाइट कितनी होगी, तो बाबू सिंपल से इस चैप्टर के लिए ध्यान रखना, आपको इस चैप्टर में जो खेलना है ना, दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो सारा खेलना है, या तो tan थीटा पे जाओगे या तो sin थीटा पे जाओगे। एक तरफ से मान लेना ना, इन दोनों को मिलाकर आपके 98% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ दो, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास है, tan थीटा और sin थीटा, दो तो खत्म ही हो गए। tan थीटा बराबर आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sin थीटा बराबर मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दो ही चीज लेके चलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दो चीजें ध्यान रखना, बाकी चीज देखेंगे। ये वाला काम बाबू, ऑब्जेक्ट ऊपर है, नीचे से देख रहे हो, तो ये आपका हो गया एंगल, कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये मेरे पास आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो इसको ध्यान रखना, tan थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin थीटा बराबर क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बाकी थोड़ा सा और ध्यान दे देना, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसको तो भूलना नहीं, किसका किसका, साइन का भी और tan का भी। अगर साइन की बात करोगे तो 1/2, 1/√2 और √3/2। इसकी बात करोगे तो 1/√3, 1 और √3। तो कुल मिला जुला के अगर आप ये चीजें समझ गए हो तो आप इतना मान लो कि आपका तो नंबर आना ही आना है, और पूरा नंबर आना है। बस एक छोटा सा खेल खेलना है, वो खेल क्या है, फिगर बना लो ना, छोटा सा काम करना है, फिगर बना लो, काम खत्म हो जाएगा। आते हैं जरा देखते हैं कैसे फिगर बनाएगा और कैसे काम करेगा। चलिए इसको हटाते हैं और थोड़ा बात करते हैं। और इसमें फिगर है मेरे पास, अभी सिंपल सा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा देख के हमको बताओ किसका किसका यूज हुआ है। ये 90 डिग्री है मेरे पास, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, और जहां तक हमको मालूम है परपेंडिकुलर और बेस, यही हमको देखना है, रिलेशन कहां बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस जरा याद करो ना भाई, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन अभी तो बताया tan थीटा में आता है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लिख सकते हैं यहां से, कुछ नहीं करो, tan थीटा की जगह पे कितनी वैल्यू है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, अरे नहीं मालूम है तो h है ना, तो h हो गया, और बेस कितना है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू हो गया h/10। h की वैल्यू फाइंड करनी है तो h को छोड़ दो यहाँ पे, तो h इक्वल टू हो जाएगा 10/√3, और आप इसको रेशनलाइज कर दो तो यहां से हो जाएगा √3/√3, यानी tan√3/3, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी आपने थोड़ा सा होमवर्क कर लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया, और एक बेसिक सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि क्या होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं। यहां से मेरे पास मान लेते हैं ये है, ये एंगल जो है वो 45 है, ठीक है, बहुत अच्छा। यहां पे एक मेरा काइट है कोई ऊपर,
ड्राइंग बहुत खराब है, उसमें ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक काइट है। काइट को एक बच्चा है नीचे से देख रहा है, जहां से उसके आंख से बनने वाला, यानी यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। हम कहें आपसे कि पतंग की जो हाइट है, यानी काइट की जो हाइट है वो 50 मीटर है, 50 मीटर। अब आपसे ये कोई पूछ दे कि बताओ इस रोप की लेंथ कितनी है, यानी कि जो रस्सी उसने पकड़ा हुआ, धागा जो स्ट्रिंग पकड़ा हुआ है ना, रोप बोले, स्ट्रिंग जो उसने पकड़ा हुआ है, धागा जो पकड़ा हुआ है, उसकी लेंथ कितनी है। तो फिर वही बात आपसे बोला ना, कहां पे जाओगे आप, कहां पे आओगे, तो ये जरा देखो, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सोचोगे आप, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन कहां आता है, कहां आता है, साइन थीटा में आता है। जी हाँ, तो यहां पे लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बस यही करना है यार, इतना करना सीख गए तो काम खत्म। साइन थीटा बराबर, तो यहां पे हो जाएगा साइन 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 50, हाइपोटेनस आपको मालूम नहीं है तो, और साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2 और यहां से हो गया 50 अपॉन x। इसको सॉल्व कर लीजिए आगे जाके, तो x ऊपर चला गया, यहां पे आ गया, तो x इक्वल टू आ गया 50/√2 मीटर, यानी ये स्ट्रिंग का जो लेंथ आ गया वो आ गया 50/√2। तो है ना, यही तो काम है। बस इसी को अब हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, इसी चीज को हमको देखना है, कैसे अप्लाई करना है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक बात, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फिगर। फिगर बनाना आपने अगर सीख लिया, फिर आपके जिंदगी में इस सब समझिए ना, ये चैप्टर कभी भूलने वाला ही नहीं है यार। आओ थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं इसमें। अब मान लो आपने अभी तक पढ़ा, इसमें फिगर बनाने के लिए कहेगा, कभी कहेगा टावर बनाइए, कभी कहेगा बिल्डिंग बनाइए। टावर बनाने बैठोगे, मैथ्स के स्टूडेंट हो, कुछ नहीं करना, सिंपल सा, कुछ नहीं है, सिंपल सा। ये क्या है मेरा, लाइन, टावर है यार, ये टावर है। बगल में एक और बना दिया है, ये क्या है, बिल्डिंग है। आओ, ये क्या है, नहीं समझे, ट्री है। तो आपसे कुछ भी बोले, चाहे वो आपसे कुछ भी बनाने को बोले, कुछ भी बोले, आप अगर हाइट को रिप्रेजेंट करना है, जहां कहीं भी हाइट को रिप्रेजेंट करना है, एक लाइन खड़ा कर दे। ये मेरा हो क्या, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जो कह लो, पेड़ है, पेड़ है, टावर है, टावर है, जो कह लो, जितना मन जो आए, अगर हाइट को रिप्रेजेंट करना है, लाइन खड़ा कर दो, हो गया काम मैथ का। मैथ वाले से ज्यादा मेहनत नहीं करते फिगर में। आओ आगे बढ़ते हैं। तो मान लो आपसे कहे कि एक टावर है, तो भैया एक टावर हो गया, ठीक है। कह दे इसके सामने एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग हो गया। देखो ये टावर है, ये टावर, ये क्या है, बिल्डिंग है। थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना, टावर छोटा होता है कि बड़ा होता है बिल्डिंग से, तो टावर बड़ा होता है, तो ये बड़ा वाला टावर हो गया, छोटा वाला बिल्डिंग हो गया। एक बिल्डिंग है, उसके सामने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग छोटा हो जाएगा, मल्टी स्टोरी बड़ा हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे वहां से आपको मिल जाएगा हिंट। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, मतलब कि इससे अधिक तो कुछ है ही नहीं। बस इसी को आगे करते हैं, फिगर में अप्लाई करते हैं, देखो कितनी आसानी से आपका चैप्टर निपट जाएगा। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। यहां पे सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन रखा हुआ है, आपको फिर बोलना है इस चैप्टर में एक काम कर लेना मेरा, बस इतना मेहनत से कर लेना ना कि फिगर बनाना सीख जाओ यार। फिगर बना दिए, 70% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बार बार इस पे फोकस करेंगे, किस पे, फिगर बनाना सीख जाओ। फिगर बनाना सीख गए, काम खत्म। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। बाबू नाम दिया है ना, बना डालो, टावर है, खड़ा है, कैसे, वर्टिकली टावर बना दो। ये लगा टावर, टावर बन गया। आगे बढ़ते हैं, कर है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। हाँ, इस चीज को समझना थोड़ा सा। ये जो होता है ना, ये टावर का फुट है, नीचे वाला फुट, और ये जो है वो टावर का हेड है, तो ये टावर का हेड है। तो याद रखना, कह रहा है कि एक पॉइंट है, कहां पे, ग्राउंड पे, तो यहां पे कहीं ग्राउंड मान लेते हैं, ये ग्राउंड पे मेरा एक पॉइंट है। पॉइंट कौन सा है, जो कह रहा है कि 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि इस टावर के फुट से इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 15 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस हो गया वो डिस्टेंस हो गया 15 मीटर। बस फिगर तक ही है। आगे कह रहा है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मन में लड्डू फूटा, फूटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन का आता है, तो आप जाओगे
ऊपर की तरफ चले गए। बहुत अच्छा। कितना है? टू बी 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया वो आ गया आपका 60 डिग्री। देन द हाइट ऑफ द टावर, तो ये पूछ रहा है आपसे कि इस टावर की हाइट कितनी होगी। सपोज कर लो जो टावर की हाइट है वो कितनी है? स्मॉल h है। लिखेंगे कैसे? सॉल्यूशन में आपको करना है तो लिखना तो पड़ेगा थोड़ा सा, तो लिख लेना लेट द हाइट ऑफ द टावर इज x, सॉरी h माने है ना आपने, तो हमने इसको लिख दिया h। हमने ये सपोज कर लिया कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है? h है। अब जरा आपका काम फिर वही बोले किस में है? ये परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस है। अब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहां निकल के आता है? तो बाबू को अभी आपसे बोला tan थीटा, हमको मालूम है क्या गिवन है, तो यहां से देख लेना आपके पास। तो गिवन में एक बार लिख लो, गिवन में क्या क्या है आपके पास। तो गिवन है आपके पास, सबसे पहले गिवन है आपको कि आपका नाम, इसका नाम दे दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू कितना है? 15 मीटर, 15 मीटर। और क्या दिया हुआ है? और दिया है थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं आगे, फर्दर आगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना था इसका? BC अपॉन बेस कितना है? AB, तो BC अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है √3। BC की वैल्यू हमको मालूम नहीं है तो इसको सपोज कर लिया H, और AB की वैल्यू हो गई 15। तो यहां से हम आगे लिख सकते हैं कि H बराबर, यानी H इक्वल टू मेरे पास आ गया 15√3 मीटर। आंसर है ना आसान? कितना आसान कैलकुलेशन, कुछ किया गया नहीं है, बस ये फिगर है, फिगर आपका बन गया, आपका काम खत्म हो गया। पूरे क्वेश्चन में फिगर ही तो मस्ट है, बाकी यही सब चीजें आपका आएगा, इसी से आगे बढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? हाँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन देख के डरना मत सब, बड़ा क्वेश्चन देख के डरोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल, यानी एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको इलेक्ट्रिक पोल पे रिपेयर करना है। चलो हमको क्या करना है? हाँ, पोल की हाइट है 5 मीटर। हमारा काम यहां से बनेगा, मान लेते हैं ये पोल हो गया। हाँ, पोल सब चीज वही है, एक लाइन आया सब वही है। तो पोल की हाइट दिया है, कितनी है हाइट इसकी? तो इसकी हाइट के बारे में बात कर रहा है कि इसकी जो हाइट है वो है 5 मीटर। तो पोल की हाइट हमने रख लिया 5 मीटर। चलो ये हो गई इसकी हाइट। आगे क्या कह रहा है? सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप, यानी कि जो उसका इलेक्ट्रीशियन है ना, उसको ऊपर से 1.3 मीटर नीचे तक आना है। याद रखना, कहां से? ऊपर से। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इसको साफ कर देते हैं, बड़ा लिखते हैं। यहां से 1.3 मीटर इसको नीचे रहना है, तो 1.3 मीटर नीचे आया। एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जरा ध्यान देना और बताना कि अगर टोटल लेंथ 5 है और ये ऊपर वाली लेंथ यहां से यहां तक की 1.3 है, तो रिमेनिंग लेंथ यानी यहां से लेकर और यहां तक की कितनी होगी? तो एक नर्सरी क्लास के बच्चे से पूछोगे तो बताएगा सर ऐसा करना, ये टोटल 5 दिया है ना, तो 5 में से आप माइनस कर लेना 1.3 को, और 5 में से 1.3 माइनस करते हो तो ये आ जाएगा 3.7 मीटर। यानी कि आपका जो ये लेंथ है यहां से लेकर यहां तक का, वो लेंथ कितना है? 3.7 का। चलो आगे बढ़ते हैं अभी फर्दर क्वेश्चन में, फिर देखते हैं क्या बात करता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने ऊपर जाकर उसको रिपेयर करना है। फिगर में देखना है सर, फिगर दिया हुआ है तो फिगर में देख लो। ये पोल था, पोल का हाइट दिया है, मिस्त्री यहां तक ही आएगा तो इस पे एक सीढ़ी लगाया हुआ है। तो शुड बी लेंथ ऑफ द लैडर, व्हाट शुड बी सी शुड यूज व्हेन ही इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी जो कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री। यानी यहां से कोई हम लैडर लगाते हैं, ऐसे मान लेते हैं मेरे पास एक लैडर हो गया, इसका कितना दिया है? 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है इस
इस लैडर की लेंथ कितनी होगी, सपोज कर लेते हैं लैडर की लेंथ कितनी है x मीटर। आगे would enable to her to reach the required position, also how far from the foot of the pool should the place of foot of the ladder। यानी उसके बाद से पूछा है फिर ये भी बताइए कि इस फुट से इसका फुट यानी लैडर का फुट और इसका फुट कितने डिस्टेंस पे है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है y है। अब इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे तो सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए फिगर आपका बन गया, नाम इसको दे देते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया C, इसको रख लेते हैं D। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, तो गिवन जो है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन है आपको, गिवन में क्या है, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। गिवन में क्या है, तो गिवन में दिया है कि BD, जो मेरा BD है वो है 5 मीटर, ठीक है, BD 5 मीटर है। BD से हम निकाल सकते हैं BC, क्यों, क्योंकि हमारे पास मालूम है कि CD कितना है, तो CD कितना है 1.3 मीटर। बाबू मेथड लिख रहे हैं, प्रॉपर लिखने का तरीका देख लेना। तो BC की वैल्यू कितनी होगी, तो BC आप सिंपल से लिख सकते हो BD माइनस CD, यानी कि आपका जो BC होगा वो होगा 5 माइनस 1.3, यानी कि आ जाएगा समथिंग 3.7 मीटर। ये चीज आपको मालूम चल गया। और क्या मालूम है, तो थीटा मालूम है सर, कितना है सर 60 डिग्री। तो बहुत अच्छा है यार, जब आपको दो चीज पता ही चल गया तो फिर बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा है, सॉल्यूशन बचा है। अब यहां पे आते हैं, आपको मालूम है ये वाला मेरा क्या है परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ये मेरा ठीक है, ये सॉरी ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। अब आते हैं रिलेशन कहां पे, पहले निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। तो आ जाओ बाबू, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस याद आया किसमें, साइन थीटा में। बहुत अच्छा, तो यहां से लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, यही तो है परपेंडिकुलर, कितना है 3.7। हाइपोटेनस नहीं मालूम है, x सपोज किया, x रहने दो। आगे आते हैं, यहां से साइन 60 की वैल्यू सबको पता है √3/2, 10th में हो इतना तो पता ही है। तो यहां पे हो गया 3.7 अपॉन में हो गया x। याद रखना थोड़ा सा, ये वैल्यू दिया है √3 की वैल्यू को भी आप पुट करोगे तो यहां से आप कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका x इधर आ जाएगा, बाकी सबको दूसरे साइड कर लो। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 3.7 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा √3। अब इसी को कैलकुलेशन को आप आगे कर लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3.7 का डबल कर दो तो 3.7 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4, 3 2 6 और 7.4, तो ये हो गया आपका 7.4 अपॉन में हो जाएगा √3। √3 को यहाँ पे रेशनलाइज कर दो तो √3 इंटू √3, तो ये हो गया आपका 7.4 इंटू √3 अपॉन में हो गया यहाँ पे 3। अब √3 की वैल्यू आपको गिवन है, तो √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 रख लो, उसके बाद से डिवाइड कर दो, आपका जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। और इतना काम तो आप कर ही सकते हो, क्लास 10th के बच्चे हो, इतना तो आपके हाथ में है। चलिए आगे इसी तरह फर्दर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना, हार्ड है ही नहीं है यार। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब देखो जरा क्या है क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, अच्छा ऑब्जर्वर है, देखो यहाँ पे एक बच्ची है, ठीक है ना, दिखाई देगा आपकी फिगर में, बुक में रख लीजिएगा। तो एक बच्ची यानी एक ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट दे दी है, कितना है 1.5 मीटर, तो बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर। इज 28 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, यहां पे मान लेते हैं मेरे पास एक चिमनी है, यहां से यहां तक की कितनी है लेंथ 28.5 मीटर, तो ये लेंथ हो गया 28.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी की हाइट कितनी होगी। चलो आओ एक और फिगर बनाते हैं इसका, पहले फिगर फेयर, ये मेरा चिमनी हो गया, चिमनी, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, ये मेरा चिमनी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, यहां पे एक लड़की है, ये आपका ये स्ट्रेट लाइन हो गया, यहां पे एक छोटी सी लड़की है, ये लड़की हो गई, थोड़ा सा और ठीक है। यहां से चिमनी से वो लड़की इसको देख रही है ऊपर की तरफ
और ये आपका उसके सीधा लाइन हो गया। आ जाओ, यहां पे एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना है तो 45 दिया हुआ है। लड़की की हाइट कितनी है तो लड़की की हाइट दी है 1.5, तो इस लड़की की हाइट हो गई 1.5 मीटर। हमसे पूछ रहा है कि बताइए इस चिमनी का कितना होगा हाइट, तो हम मान लेते हैं इस चिमनी का हाइट जो है यहां से लेकर यहां तक का h है, तो यहां से लेकर यहां तक का कितना हो जाएगा 1.5, तो टोटल लेंथ ये हो जाएगा h प्लस 1.5, ये टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक का। नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास A B C D E। आपसे हाइट पूछा है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो मेरा है वो x है। आओ जरा बात करते हैं, फिर वही काम, क्या क्या गिवन है, गिवन बहुत ज्यादा मस्ट हो जाता है। तो गिवन क्या है मेरे पास, तो भैया गिवन क्या है, तो देखो ना क्वेश्चन में, तो गिवन है सबसे पहले कि आपका AB जो है AB 1.5 मीटर, तो AB को 1.5 मीटर कर लिया, तो AB अगर 1.5 है तो इसी के इक्वल मेरा CD भी होगा, तो CD भी 1.5 मीटर। थीटा जो मेरा है वो 45 डिग्री है, तो थीटा जो हो गया वो 45 डिग्री हो गया। लेट कर लेते हैं हम, लेट ED इक्वल टू कितना है h मीटर, तो मेरा शुरू से CE बराबर कितना हो जाएगा, तो CE आपका हो जाएगा h प्लस 1.5 मीटर। चलो आते हैं, आप क्वेश्चन में बात करते हैं आपके पास क्या क्वेश्चन है। तो आप किस ट्राइंगल में चलोगे, तो ट्राइंगल ADE में, तो यहां से आ जाते हैं इन ट्राइंगल ADE। क्या कहोगे, किसके किसके बीच में बात है, तो आपका बात इसके और इसके बीच में है, तो इन दोनों के बीच में हम बात करते हैं, तो वहीं पे रहेंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और दिया हुआ है इसमें यार, यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये दिया है 28.5 मीटर है, इसको लिख लो 28.5 मीटर। तो यहाँ पर भी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक चीज दे दिया है कि BC जो है आपका वो है 28.5 मीटर। आ जाओ, इसमें रिलेशन किसके, परपेंडिकुलर और बेस, फिर वही बात tan थीटा बराबर कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बारे में बात करोगे तो यहां से आ जाएगा आपका tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो ये हो गया आपके पास tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, तो परपेंडिकुलर आपके पास नहीं पता है तो h आपने सपोज किया, अपॉन में इसका कितना हो गया 28.5 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो h अपॉन 28.5 ऊपर यहां लिख लेते हैं, इसके बाद का ये इसके बाद का है, यहां पे ऊपर आ जाते हैं, तो क्या है आपके पास, तो h इक्वल टू आ गया 28.5 मीटर। बट आपसे चिमनी पूछा है, यानी आपसे C पूछा है, तो C कितना था h प्लस 1.5 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5, यानी कि ये आपका हो गया 30 मीटर, यानी लेंथ जो होगा यानी हाइट जो होगा चिमनी का वो हाइट कितना होगा 30 मीटर। तो बड़े ही आसान तरीकों से, कुछ है इसमें कैलकुलेशन, एक फिगर आपने बनाया, उसके बाद सारा का सारा चीज किस पे डिपेंड करता है, कैलकुलेशन पड़ता है। चलो आओ आगे देखते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे from a point P on the ground the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30। यानी सिंपल सा फिगर बनाते हैं, एक बिल्डिंग है, चलो ठीक है, कह रहा है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट रख लेते हैं यहाँ पे कहीं, चलो इस लाइन को थोड़ा सा एक हाँ यहाँ पे एक पॉइंट रख लेते हैं, ये पॉइंट हो गया मेरा P। क्या कह रहा है, P से एक टॉप 10 मीटर की बिल्डिंग है, यानी ये जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग आपकी 10 मीटर हो गई, ये 10 मीटर की बिल्डिंग हो गई। कह रहा है कि उस बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी ये है वो है 30 डिग्री। बहुत अच्छा। उसके बाद कह रहा है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग होस्ट किया जा रहा है, यानी यह फ्लैग है यहाँ पे, ठीक है। चलो भैया फ्लैग बना दिया हमने, हमको क्या, उसके बाद से कह रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टार, यानी कि इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम पॉइंट P, यानी इसी पॉइंट P से
इसी पॉइंट से इसके ऊपर वाले का कितना डिग्री का है, तो ये है 45 डिग्री, तो ये वाला बड़े वाले का 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, यानी आपसे ये पूछा है, इसको सपोज कर लेते हैं x, ये मालूम है, ये पूछा है, इसको सपोज कर लेते हैं h, ये टोटल मेरा हो जाएगा 10 प्लस h, यहां से तो कोई इशू नहीं है। आ जाओ, नाम दे देते हैं p q और यहाँ पे m। क्या क्या गिवन है और क्या क्या मानना है, तो करते क्या है, लेट क्या सपोज कर लोगे, पी क्यू इक्वल टू हो गया x मीटर, यहां पे दे दो n, mn इक्वल टू h मीटर, mn हो गया h मीटर। गिवन क्या है आपके पास, तो गिवन है आपके पास सबसे पहले थीटा गिवन है, कितने डिग्री की है, 30 डिग्री की है। उसके पास से क्या गिवन है, आपको पता है एन क्यू कितना है आपका, तो एन क्यू आपके पास है 10 मीटर। आपने एन क्यू को कितना दिखा दिया, 10 मीटर। फिर वही काम, दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको, ध्यान देना, दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल छोटा वाला, एक छोटा वाला और एक ट्राइंगल बड़ा वाला। चलो एक छोटी सलाह, जब कभी भी आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे और दोनों में थीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो कोशिश करना, कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहे हैं, कोशिश करना कि जो 45 डिग्री वाला होगा उसको पहले कर डालना। कहीं भी देखो 30 वाला करोगे तब भी आंसर आएगा, 45 वाला करोगे तब भी आंसर आएगा पहले, लेकिन जो 45 डिग्री हो उसको पहले कर लेना। क्यों, क्योंकि 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, आराम से एक वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। तो आ जाओ 45 मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल MPQ, यानी इन ट्राइंगल MPQ, यानी MPQ में आ जाते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, ये आपका बड़ा वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan 45 परपेंडिकुलर पूरा 10 प्लस h, बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास x। आगे बढ़ते हैं, यहां पे यहां से ये हो गया tan 45 की वैल्यू हो गई 1, ऊपर हो गया 10 प्लस h इक्वल टू हो गया x, तो x इक्वल टू हो गया 10 प्लस h, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी आपको x की वैल्यू मालूम चल गई है, कितनी है 10 प्लस h। अब आ जाओ छोटे वाले ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल PNQ, बाबू बात को समझना, दो ट्राइंगल दिया, दोनों में बात करेंगे, एक बार छोटे में कर लेते हैं, एक बार बड़े में कर लेते हैं। जहां कहीं भी दो दो ट्राइंगल देंगे, दोनों ट्राइंगल के पास जाएंगे, छोटे में भी जाएंगे, बड़े में भी जाएंगे। यहां पे भी वही काम करते हैं, तो यहां पर भी आ गया tan थीटा P अपॉन B। अब यहाँ पे कितना है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे नीचे वाला, तो ये हो गया 10, यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे आपके पास x। आ जाओ सॉल्व कर लो, यहाँ पे हो गया 1 अपॉन √3, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया आपके पास x। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर जगह है ऊपर कर लेते हैं इसको, तो क्या हो गया, यहाँ से x इधर आ गया, तो x इक्वल टू हो गया आपके पास 10 अंडर √3, तो ये आपका x का वैल्यू हो गया, और x की वैल्यू किसके इक्वल थी, 10 प्लस h के इक्वल थी। तो यहां से हम कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू दिया था, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 10 √3 इक्वल टू हो गया 10 प्लस h। तो यहां से कह सकते हो आप कि h इक्वल टू, ये 10 इधर आके माइनस 10 √3 माइनस 10, तो h की वैल्यू आपकी आ गई 10 कॉमन हो जाएगा √3 माइनस 1, तो ये आपकी h की वैल्यू है और ये आपकी x की वैल्यू है। आराम से आप दोनों वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो देखो बाबू, इस चैप्टर में यही आपका काम है, फिगर बनाओगे क्वेश्चन करोगे, फिगर बनाओगे क्वेश्चन करोगे। एक काम आपको करते हैं, आज एक काम करना है, इन सारे क्वेश्चन के फिगर बना डालो, कल मिलते हैं इसके बाकी सारे जो अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और भी दिलचस्प क्वेश्चन हैं जो थोड़ा आपको फंसाएंगे, जो आपको परेशान करेंगे, उन क्वेश्चन के साथ। तब तक जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सबके फिगर को आप बना देना, नहीं आएगा तो टेंशन क्यों लेते हो, हम है ना, मिलते हैं कल अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।